एक्सरसाइज 9.6 देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के हैं। तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में, यानी कि p जो है वो 2 है और q जो है वो साइन एक्स है। यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या हमने माना 2 या है, तो e की पावर 2x आ गया आपका। जैसे e की पावर 2x आ गया, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इसका dx प्लस c। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेके इसको इंटीग्रेट करिए, और जो इंटीग्रेशन आएगा उसका फाइनल रिजल्ट आपका, क्योंकि यहाँ पर भी i आ जाएगा तो ये 2i बनेगा, यहाँ पर इसको ले जाएंगे, बल्कि 2i क्या यहाँ पर 1 मान लीजिए और ये 1/4 है, यानी कि 5/4 i आ जाएगा। फाइनल सोल्यूशन आपका इस तरीके से आएगा। ये वाला i जो आया उसको यहाँ रख दीजिए, ये आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा। फिर से समझिएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू फॉर्म में अगर आता है, जैसे ये है, इसमें p जो है सीधा आप उठा के 3 रख दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स e की पावर 3x आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसको यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। p और q आप जानते हैं, यहाँ पर रखिए, सीधा आप इंटीग्रेट करिए और यहाँ पर ये आपकी जो जनरल सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में अब यहाँ पर करेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। आपके पास dy बाई डी एक्स है, अगर आप इसको y माने पी वाई, तो ये p क्या है 1/x बन जाएगा। p 1/x है और q x स्क्वायर है। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करिए, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, दैट e की पावर log x, x आ जाएगा। यानी y इंटू आई एफ इसमें रखेंगे, q इंटू आई एफ प्लस c। आई एफ आपको पता ही है, यहाँ से आपने x निकाल लिया, यहाँ रखिए, सीधा आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 में भी कुछ इसी तरीके से है। आप dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू 10x है, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी यहाँ पर आपका सेक एक्स है और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x, यानी कि सेक एक्स प्लस 10x। ये आपको मिल जाएगा, सीधा इसमें रख दीजिए। ये आप बस 2 चीज़ें हैं, ये आपको e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करना है। पी डी एक्स जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको यहाँ पर डाल देना है, ये वाले में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपको जैसे मिल जाएगा, यही इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इस तरीके से है, बट अब देखिए dy बाई डी एक्स फॉर्म में नहीं है, तो इस cos स्क्वायर x को उठाना है। तो दोनों साइड को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, आपको यहाँ से x स्क्वायर x मिल जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर x 10x मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू फॉर्म में है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, जहाँ पर p हमको x स्क्वायर x मिलेगा, यानी कि e की पावर 10x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो आप यहाँ पर जैसे आएंगे, इसको आपको 10x को t रखना पड़ेगा, तभी इसका सोल्यूशन होगा ये वाले का। तो जैसे 10x रखेंगे, सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा। इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्व होगा ये 1/1 होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन हमको ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू फॉर्म में यहाँ पर x आ रहा है, तो दोनों साइड को x से डिवाइड कर दीजिए। इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, dy बाई x के आगे, तो सीधा p को आप 2/x लीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स 2/x dx, यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो 2 log x है, ये इसको पावर चली जाएगी और e की पावर log x जो होता है वो कट जाता है, x स्क्वायर आता है। सीधा इसमें रख दीजिए ये वाले टर्म्स में, तो यहाँ रखेंगे आपके पास, सीधा यहाँ वैल्यू रखिए, और ये जो चीज़ है ये इस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, जो कि आराम से यहाँ पर हो जाएगा, और जो सोल्यूशन आएगा वही आपकी जनरल सोल्यूशन होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर भी ऐसी है, x लॉग्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x। तो यहाँ पर तो आपको x log x दिख रहा है, x log x को डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, ये dy बाई डी एक्स प्लस y बाई x log x इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आपको p जो है 1/x log x मिलेगा, q जो है वो 2/x स्क्वायर है। अगर हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू फॉर्म से इसको अगर मैच करें तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, p है 1/x log x, तो यहाँ पर e की पावर log x ये कट जाएगा, केवल log x आएगा। इसमें रख दीजिए, यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ये वाले टर्म को, जो कि फाइनल रिजल्ट आपको ये दिखाएगा।
ये वाला, ठीक है। इसको सीधा आप जो ये वाला है इसमें रख दीजिए और आपको ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया। यहाँ पर भी इसी तरीके से 1/x² है, dy/dx है, तो आप क्या करिए दोनों साइड को ना 1+x² से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। और उसके बाद आप सीधा p और q से इसको मैच करा दीजिए। p आपका 2x/1+x² हो जाएगा, q होगा cot x/1+x², और इंटीग्रेटिव फैक्टर बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या होगा 2x/1+x², इसको आप जानते हैं, ये सीधा log 1+x² होता है, और e की पावर log जो है वो कट जाता है, केवल 1+x² होता है। तो सीधा y × if इंटीग्रेशन ऑफ q × if dx प्लस c, यहाँ पर आप रख दीजिए, आपको इस डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि ये cot x होता है, क्योंकि ये कट जाएगा, log sin x y × 1+x², ये आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x। इसमें भी ऐसे कुछ है, आपको dy/dx एक साइड रखना है, बाकी रीअरेंजमेंट ऐसे करना है कि py प्लस q फॉर्म में बने। अब ये बनते ही आप देखिए dy/dx प्लस py इक्वल टू q, यानी p आप यहाँ लेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx लेंगे, क्योंकि वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x sin x मिलेगा। मोस्टली देखिए जो भी e की पावर होता है ना वो आपको यहाँ मिल जाता है, क्योंकि e की पावर log आता है वो मोस्टली, मतलब ऐसा हमेशा नहीं है बट मैक्सिमम टाइम। इसमें रख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dx, इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना आपको आता है, और उसके बाद ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से x प्लस वाई dy/dx इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप यहाँ पर dy/dx की जगह इसको dx/dy कर दीजिए। देखिए इसको यहाँ ले जाइए और dx/dy कर दिए, dx/dy माइनस x इक्वल टू y। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, ये dx/dy इस फॉर्म में है, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये dx/dy है, ये py है और ये q है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दिस इज द डिफरेंस, अभी तक p dx हो रहा था, तो आपको e की पावर माइनस y मिला। यहाँ पर आप सीधा इस पर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर dy आएगा, यहाँ पर dy आ रहा है, ध्यान दीजिएगा ये dy है, ऊपर अभी जितने भी क्वेश्चन किए उसमें dx था, q इंटू आई एफ dy, तो ये इसको आप सीधा y हो जाए x हो, इंटीग्रेशन तो सेम होता है। यहाँ पर आप सोल्यूशन लीजिए, ये आपका उत्तर आएगा। मैं ये इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम ये पिछले 4-5 एक्सरसाइज में देख चुके हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 11 में आएंगे, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, आपको dx/dy कर रहे हैं यहाँ पे, और सबको यहाँ ले जाइए, मतलब रीअरेंजमेंट करिए, आपको dx/dy ये, और यहाँ पर आपको ये 1/y से रिलेट करेंगे तो p 1/y मिल जाएगा और q आपको y मिल जाएगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, p आपको 1/y लेंगे तो y आ जाएगा बेसिकली, इसमें रख दीजिए, आपको y के टर्म्स में मिलेगा उत्तर। यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे, देखिए dx/dy है, तो रीअरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे dx/dy, बाकी आपको यहाँ x मिला है तो माइनस 1/y विल बी p। असली इसमें जो चीज़ है ना इस पूरे एक्सरसाइज में वो यही है कि इसको dx/dy dy/dx प्लस p x इज इक्वल टू q, या उस फॉर्म में आप रिलेट कर लीजिए और सीधा ये p और q जान लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट दो स्टेप है हमारे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx p dy या p dx, और यहाँ पर जो आएगा उसको इस फॉर्म में रख देना है, और इंटीग्रेशन आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसी तरीके से है, dy/dx 2y tan x sin x। अब यहाँ पर बस ये है कि आपको वैल्यू मिल गई है। वैल्यू क्या मिल गई है कि अगर y 0 है, x π/3 पे y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, ये py और q से रिलेट करिए, p जो है आपका सीधा 2 tan x आ जाएगा, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है tan x 2, और e की पावर करेंगे तो sec² x आ जाएगा आपका। तो ये sec² x आ गया आपका, यानी, और इसमें जब डालेंगे इस वाले सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर y sec² x इंटीग्रेशन ऑफ sin x sec² x dx, यानी कि sec x tan x दैट विल बी sec x। तो y0 अब ये जो दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्यों दिया जाता है, ताकि आप c निकाल सकें। तो इस इक्वेशन में ये रख दीजिए, c निकाल लीजिए, c आपका -2 आ जाएगा, जो वैल्यूज दी है आपको y = 0 x = π/3, तो c -2 रखेंगे यहाँ पर, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, आप पहले dy/dx निकालिए, सारे टर्म्स p dy/dx प्लस p y = q में रखिए, p आपके पास ये आ जाएगा और q आ जाएगा, e की पावर p dx में रखिए, p को 2x/1 + x² रखिए, यहाँ पर अब सीधा आपको 1 + x² मिलेगा। इस सॉल्यूशन में रखिए, यहाँ पर आपका ये स्क्वायर है और ये कट जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन फाइनली आपको क्या रखना है,
x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 देना है। यहाँ रख दीजिए c आपका -π/4 आ जाएगा, c -π/4 आएगा, आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये भी है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर से रिलेट करेंगे तो आपको सीधा p जो है वो आपको -3 cot x मिल जाएगा, q आपको sin 2x मिल जाएगा। यानी कि आप जब इसको e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx निकालेंगे तो 1/sin³ आ जाएगा। इसमें रख दीजिए यहाँ पर sin³x, यहाँ पर आप जी क्योंकि sin 2x है 2 sin x cos x कर दीजिए, ये sin³ है तो cot x cosec x आ जाएगा। यहाँ पर cot x cosec x में का सीधा इंटीग्रेशन आपको cosec x है, ये आपको यहाँ तक सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपके पास c नहीं है, c निकालने के लिए y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू π/2, ये आपको रख दीजिए, c आपको 4 मिलेगा, ये आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से आप 16 में आएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द कर्व एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखिए कोई अगर आप f(x,y) कर्व मांगते हैं तो किसी भी x y पे स्लोप होगा dy/dx, और इन्होंने कहा dy/dx जो स्लोप है वो x और y का एडिशन होगा, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो अब तो ये तो सीधा सीधा हो गया आपका py प्लस q से रिलेट करिए, p आपका -1 दिख रहा है, की पावर -x आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, इसमें रख दीजिए और यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए। बस यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगी ये आपको सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें दी गई है क्वेश्चन में, द कर्व पासेस थ्रू सर्टेन पॉइंट है, वो जो पॉइंट है आपको यहाँ रख दीजिए सीधा, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन विद द पॉइंट इज ओरिजिन, 0 0 रख दीजिए, सी आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे सी इक्वल टू 1, आपको फाइनल सोल्यूशन ये मिल जाएगा। इसी तरीके से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू 0 2, 0 2 से पास हो रहा है, ये आपको सी निकालने के लिए। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट, देखिए सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट exceeds the magnitude of the slope ये है exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो dy/dx जो स्लोप है वो 5 से बड़ा मिलेगा, आपको 5 बड़ा मिलेगा। तो इसको रिलेट करिए dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू q से, और आपको सीधा p जो है वो आप इससे रिलेट करके अगर देखेंगे तो p-1 मिल रहा है, q आपको x-5 मिल रहा है। इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, यहाँ पर e की पावर -x आ जाएगा। यहाँ पर इसमें रख देंगे ये वाले सॉल्यूशन में, ये वाले में, और सीधा आप इंटीग्रेट कर दीजिए 4 - x e की पावर -x, तो आपको इक्वेशन जो है वो अगर रीअरेंजमेंट में आपको ये मिल जाएगी, ये आपको मिल गई ना। इसके बाद आपको सीधा 0 2 से पास, क्योंकि ये 0 2 से पास हो रहा है, 0 2 रखेंगे, सी आपको -2 मिलेगा, आप फाइनल इक्वेशन रख दीजिए, ये आपको सोल्यूशन आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका निकालना है x dy/dx - y इक्वल टू x² का, तो आप ABCD में देखेंगे तो पहले dy/dx -y/x इक्वल टू 2x, p आपको -1/x मिल रहा है, q 2x मिल रहा है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1x/dx यानी कि e की पावर -log x, माइनस ऊपर ले जाएंगे सीधा, ये 1/x आ गया आपका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसके लिए आप वैसे ही करिए 1 - y² से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, 1 - y² से डिवाइड करेंगे तो dy/dx इक्वल टू yx/1 - y² ay/1 - y²। अच्छा सोल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि dx/dy है, ये ध्यान दीजिएगा, ये dx/dy dy/dx नहीं है, dx/dy और प्लस py इक्वल टू q, p आपका y/1 - y², q आएगा ay/1 - y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि भी यहाँ पर एंटीवायरस प्रो अपडेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, p है y/1 - y²। यहाँ पर रखेंगे आपका सीधा e की पावर लॉग आ गया, लॉग e और लॉग कट जाता है, 1/√1 - y², दैट इज द d इज द सोल्यूशन आपका।